ये दुर्गा माता की। तो तीसरा अध्याय हम शुरू कर रहे हैं। महर्षि मेघा ने कहा, महिषासुर की सेना नष्ट होती देखकर उस सेना का सेनापति चित्रधूर क्रोध में भड़ककर देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वहां देवी पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा मानो सुमेरु पर्वत पानी की धार वर्षा हो रही है। इस प्रकार देवी ने अपने बाणों से उनके बाणों को काट डाला तथा उसके घोड़ों व सारथी को मार दिया। साथ ही उसके धनुष और उसकी अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी काटकर नीचे गिरा दिया। उसका धनुष कट जाने के पश्चात उसके शरीर के अंगों को भी अपने बाणों से बीध दिया। धनुष घोड़े और सारथी को नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की तरफ आया। उसने अपनी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से देवी के सिंह के मस्तक पर प्रहार किया और बड़े वेग से देवी की बाएं भुजा पर वार किया, किंतु देवी की बाएं भुजा को छूते उस दैत्य की तलवार टूटकर दो टुकड़ों हो गई। इससे दैत्य ने क्रोध में भड़ककर शूल हाथ में लिया और भद्रकाली देवी की ओर फेंका। देवी की ओर आता हुआ वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य के समान प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते देखकर देवी ने भी शूल छोड़ा और महाअसुर के शूल के 100 टुकड़ों कर दिए और साथ ही महाअसुर के प्राण भी हर लिए। चितूर के मरने पर देवताओं को दुख देने वाला चमार नामक दैत्य हाथी पर सवार होकर देवी से लड़ने के लिए आया और उसने आने के साथ ही शक्ति से प्रहार किया, किंतु देवी ने अपने हुंकार से ही उसे तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। शक्ति को टूटा हुआ देखकर दैत्य ने क्रोध से लाल होकर शूल को चलाया, किंतु देवी ने उसको भी काट दिया। इतने में देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर सवार हो गया और दैत्य के साथ बहुत ही तीव्र युद्ध करने लगा। फिर वे दोनों लड़ने लगे। फिर सिंह बड़े जोर से आकाश की ओर उछाला और तब पूर्वी की ओर आया तो अपने पंजे से चमार का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रोध से भरी हुई देवी ने शिला और वृक्ष आदि की चोटी से उद्रगर को भी मार दिया। कराल को दांत मुक्ति और थप्पड़ से चूरन कर डाला। कुदरत हुई देवी ने गदा के प्रहार से उद्यंत दैत्य को मार गिराया। विभिन्नपाल से वास्कल को बाणों से त्राम तथा अंधक की मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल, उग्रास्य, उग्रवीरी और महानुभाव नामक राक्षसों को मार गिराया। उसने अपनी तलवार से विडाल नामक दैत्य का सिर काट डाला तथा अपने बाणों से दूधर और दुर्मुख राक्षसों का यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि देवी ने मेरी सेना को नष्ट कर दिया है तो वह भैंसे का रूप धारण कर देवी के गणों का दुख देने लगा। उन गणों में कितनों को उसने मुख में प्रहार से, कितनों को
खुरों से कितनों को, पूछे से कितनों के, सींगों से बहुत को, दौड़ने के वेग से अनेकों की, हिन्नाद से कितनों को चक्कर देकर और कितनों को श्वास वायु को झोंकों से पृथ्वी पर गिरा दिया। वह दैत्य इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर देवी के सिंह को मारने के लिए दौड़ा। इस पर देवी को बड़ा गुस्सा आया। उधर दैत्य भी क्रोध से भरकर धरती खुरों से खोदने लगा तथा सींगों से पर्वत उखाड़ कर धरती पर फेंकने लगा और मुख से शब्द करने लगा। चक्कर देने कारण पृथ्वी सुदबुद होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से डकार कर समुद्र चारों ओर फैलने लगा। हिलते हुए सींगों के आघात से मेघ खंड खंड हो गए और राक्षस को देखते चंडिका को भी क्रोध आ गया और वह उसके मारने के लिए क्रोध में भर गई। देवी ने पांच फेंक कर दैत्य को बांध लिया और उसने बंधे जाने पर दैत्य का रूप त्याग दिया और सिंह का रूप बना लिया। ज्यों ही देवी उसका सिर काटने के लिए तैयार हुई कि उसने पुरुष का रूप बना लिया जो कि हाथ में तलवार लिए हुए था। देवी ने तुरंत ही अपने बाणों के साथ उस पुरुष को उसकी तलवार डाल सहित बीच डाला। इसके पश्चात वह हाथी के रूप में दिखाई देने लगा और अपनी लंबी सूंड से देवी के सिंह को खींचने लगा और गर्जन लगा। देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब राक्षस ने एक बार फिर से भैंसे का रूप धारण कर लिया और पहले की तरह चर अचर जीवों सहित समस्त त्रिलोक का व्याकुल करने लगा। इसके पश्चात क्रोध में भरी हुई देवी बारंबारता उद्यम मधु का पान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। उधर बलवीर तथा मद के में क्रोधोत हुआ दैत्य भी गर्जने लगा। अपने सिंह से देवी पर पर्वतों को फेंकने लगी। देवी अपने बाणों से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर करती हुई बोली, अरे मूर्ख, जब तक मैं मधुपान कर रही तब तक तू गरज ले और इसके पश्चात मेरे हाथों से मृत्यु हो जाने पर देवता गरजेंगे। महर्षि मेघा ने कहा। यो कहकर देवी उछलकर उस दैत्य पर जा चढ़ी और उसको अपने पैरों से दबाकर शूल से उसके गले पर आघात किया। देवी के पैर से दबने पर दैत्य अपने दूसरे रूप में अपने मुख से बाहर होने लगे। अभी वह आधा ही बाहर निकला था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। जब वह आधा निकला ही दैत्य युद्ध करने लगा तो देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट दिया। इसके पश्चात सारी राक्षस सेना हाहाकार करती हुई वहां से भाग खड़ी हुई और सब देवता अत्यंत प्रसन्न हुए तथा ऋषियों महर्षि सहित देवी की स्तुति करने लगे। गर्वराज गान करने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। तो तीसरा अध्याय खत्म हुआ। बहुत ही मजा कीजिए। तो वीडियो में अगर गड़बड़ हो तो माफ कीजिएगा।